इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंद राव सर्कल, बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकोद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकोद्रे, पौत्री दामाद सौभाग्यवती रचिता करण पाटिल, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़वी, दामाद रवि कड़वी, पौत्र माहिन रवि कड़वी, पौत्री मनस्वी रवि कड़वी, बेंगलुरु। MMF इन्फोटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती विमला देवी, मुकेश चंदनबाला, विजय ममता, संजय ज्योति, हितेश रितिका, प्रियांश कामनी, लवीना, प्रांजल, दीपिका, अभि, प्रणय, दीपांशु, घृति पाटौदी। आज का दिन उत्तम त्याग धर्म का दिन है और इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ त्यागी के सानिध्य में आप लोग त्याग धर्म मनाने के लिए इधर आए हैं। तो ऐसे उत्तम त्याग धर्म के दिन यहाँ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र के जो विकास की योजनाएं, मंदिर की योजना, संस्कृति योजना आदि बनाई गई है, इसमें आज आप दान देकर उत्तम त्याग धर्म को सार्थक बनाए, ऐसा निवेदन करते हैं। आज के दिन उत्तम त्याग धर्म के दिन परम पूज्य मुनिश्री निरामय सागर जी महाराज, इनके चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, आज के दिन हमें तत्वार सूत्र 8वां अध्याय की व्याख्या करिए। नमस्तु भगवान, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोभ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा से तीर्थः सरस्वती हरदुनो दुरितम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः, परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मना प्रतिबोधकारक मिदम शास्त्रम श्री तत्वा सूत नाम धेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा पति गणधर देवाः तेषां वचोनुसार मासाद आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी देवैर्विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम कोटिशतम द्वादश्चैव कोटो लक्षान् शीतस्तधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्र संख्यामितच्युतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासि यत्थं गणः देवीं गन्त्यं सम्मम परमाणि भक्ति युक्तो सन्नान महोवयं शिरसा इच्छामि वन्ते शुद्ध भक्ति काउशो तस्सलोचिम अंगो वंग पायण पाहुण पणिम सत्य परमाणु पुब्बगय चूलिया चैव सुत्तम धम्म काय सा निचकालम अंचेमि पूजयि वंदामि नमस्सामि दुख को कुमखौ बोहिलाओ सुगै गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। पौराणिक स्वाध्याय वेलायम श्रीमद आचार्य भक्ति काय विसर्गम। जलधि पारिगेभ्यः सुपरमद्भवाना पटुमतेभ्यः सुचरित तपोनिदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुणोभ्यः। 36 गुण समग्रे पंचविहाचार्य कर्ण संदसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माय सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेण्या तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मं मरणं पावेति। हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्रा कुला षट्कर्मावृतास्तपोधन्दना साधु क्रिया साधवा शीलप्लावण्या गुणप्रहणाश्चन्दार्क तेजोदिगा मोक्षद्वार कपाट पाटन्मता पीडन्तु मां साधवा। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशः। इच्छामि वन्ते आयरिवत्तिकाउशो तस्सलोचिं सम्यनान समदर्शन समचयुत्तारणं पंचविहाचाराणम आयरियाणम आयरादिशुन्नानुपदेशाणम वज्जायाणम तिरंगुणपरायण सभ्यसाहुनिश्कालम अंचेमि पूजयमि वंदामि नमस्सामि। दुख कौकुम मखौ बोहिलाओ सुगैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म भूवताम
ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अहिंसा परमो धर्म की मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी आदि समस्त मुनि राजों की, परम पूज्य निरापक शरण मुनि श्री प्रसाद सागर जी, चंद्र प्रभ सागर जी महाराज की, उत्तम त्याग धर्म की। जलो परम पूज्य निरामय सागर जी मुनि महाराज जी की, समस्त आचार्य संघ की। पर्वराज पर्यूषण अपने अंतिम दौर में चल रहा है, 2-3 दिन ही शेष हैं। अभी तक यहाँ जो कुछ हो रहा है, कुछ व्यक्ति यहाँ आज दयोदय गौसेला का महाअधिवेशन है, उसमें प्राय बहुत से व्यक्ति आज ही यहाँ आए हुए हैं। भदैया श्रावक तो 10 दिन से यहाँ पर प्रतिदिन इसका लाभ ले रहे हैं। जो नए आए उनके लिए थोड़ी सी शुरुआत जानकारी दे दूं। यहाँ पर एक जैसे धारावाहिक चलता ना, 10 दिन का 10 किस्तों का एक धारावाहिक चल रहा है, उसका नाम तत्वा सूत्र है। जैसे टीवी में चलते ना किस्तों के धारावाहिक, आप लोग सीरियल देखते होंगे, सभी लोग टीवी में जो सीरियल वगैरह देखते हैं वो तो बंद का कारण होते हैं, अशुभ प्रक्रिया उससे बंद होता है, आश्रव होता है शुभ। लेकिन जो यहाँ पे धारावाहिक चल रहा है वो पुण्य आश्रव को कराने वाला है, उसका नाम तत्वा सूत्र है। इसके निर्माता परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी जी महाराज हैं और निर्देशक आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज हैं। इसमें जो भी संवाद या गीत संगीत जो भी और मुख्य कलाकार के रूप में हमारे दोनों मुनिराज मुनि श्री प्रसाद सागर जी, चंद्र सागर जी और एलक श्री सिद्धांत सागर जी हैं। मैं तो मेहमान कलाकार के रूप में इसमें भाग ले रहा हूँ। सबकी जो नए व्यक्ति है उनके लिए बता दूं कि ये तत्वार्थ सूत्र की रचना एक भव्य आत्मा की जिज्ञासा के समाधान के स्वरूप में आचार्य जिज्ञासा थी कि आत्मा का हित किस में है। तो हित का संपादन करने के लिए पहले मोक्ष का मार्ग बताकर पहले अध्याय में और सम्यक दर्शन की व्याख्या में 7 तत्व जीव अजीब आश्रव वंद संवर निर्जर और मोक्ष इनका नामोल्लेख करके क्रम से फिर एक एक तत्व की व्याख्या की गई है। आज क्रम से बंद तत्व की चर्चा हम करेंगे 8वें अध्याय में। कल तक कथन किया था आश्रव तत्व का। कई लोग समझते हैं कि आश्रव और बंद दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही नहीं है, दोनों एक समयवर्ती हैं। आचार्यों ने कहा कि एक समयवर्ती होने के कारण ये हमको लगता है कि दोनों एक ही हैं। कहीं कहीं पर एक भी कहे गए हैं, चूँकि तत्वों में दोनों का अलग अलग है, इसलिए इनकी व्याख्या भी यहाँ पर अलग अलग की गई है। अब इस अध्याय में बंध के हेतु क्या है, बंध क्या है और उसके भेद प्रभेद, फिर कर्म के मूल और उत्तर प्रकृतियाँ क्या हैं, उनके 4 प्रकार के बंध कैसे होते हैं, पुण्य और पाप प्रकृतियाँ क्या होती हैं, बहुत स्पष्ट शब्दों में आचार्य उमा स्वामी जी महाराज में लिखा है सूत्रों को। आप चाहें तो उनको 1-2 सूत्र छोड़ करके इस अध्याय के स्वयं भी उनका अर्थ स्वयं लगा सकते हैं। अपन ने कई बार ये अपने जीवन शैली में शब्द आते हैं। आज का जो अध्याय है कर्म सिद्धांत के ऊपर है, कर्म प्रकृतियाँ सभी के ऊपर घटित होती हैं, बंद अपन सभी कर ही रहे हैं, उनको रोकने का उपाय कल बताया जाएगा संवर के रूप में। आज पहले सूत्र में आचार्य महाराज यहाँ बंद के कारण बता रहे हैं। ध्यान से सब लोग सुनेंगे सूत्र को, उसी से अपन अर्थ निकाल लेंगे। मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कसाय योगा वंद हेतवा। बंद के हेतु क्या है तो बता रहे, मिथ्या दर्शन, अवरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये बंद के हेतु हैं। अब मिथ्या दर्शन क्या है? तत्वों का विपरीत सिद्धांत या अयथार्थ सिद्धांत मिथ्या दर्शन है। सम्यक दर्शन की पहले अध्याय में इसके विपरीत व्याख्या की गई थी। उसके विपरीत जो भी सिद्धांत है वो मिथ्या दर्शन है।
कई बार ऐसा सुना है कि मिथ्या दर्शन, इसमें कहा कि मिथ्या दर्शन को हेतु बताया बंध का, लेकिन और ग्रंथकार जैसे सरवार सिद्धि के आचार्य पूछपात स्वामी हैं, अकलंक देव जी हैं राजवार्तिक के, इन्होंने इसको हेतु नहीं माना। ये हेतु ये यहाँ पर व्याख्या गुण स्थान परक की जा रही है, इसलिए मिथ्या दर्शन को हेतु कहा गया है। चूंकि मिथ्यात् के उदय में पहला गुण स्थान मिथ्यात् का है, उसके हृदय में मिथ्यात् का बंध होता है और साथ में और भी प्रकृतियों का बंध होता है, इसलिए हम लोग समझते हैं कि मिथ्या दर्शन ही बंध का कारण है। आगे के सूत्र में बताएंगे बंध के कारण क्या है। कसाय और योग ये दोनों ही बंध के कारण होते हैं। मिथ्या दर्शन पहले को कसाय साथ साथ लगी हैं और योग भी चलता है, इसलिए उसको बंध का कारण माना गया है, ना कि मिथ्या दर्शन को। जैसे सम्यक दर्शन होता है तो फिर उसको भी बंध का कारण मानना चाहिए, क्योंकि उसके साथ भी प्रकृतियों का बंध होता है, लेकिन यहाँ गुणस्थान परक व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार प्रमाद है, प्रमाद भी एक गुण स्थान है, छठवां गुण स्थान है, उसमें भी बंध होता है प्रकृतियों का, तो उसको भी इसी कारण से बंध का हेतु माना गया है, क्योंकि वहां पर भी कसाय और योग बंध के कारण हैं। अब मिथ्या दर्शन के दो भेद किए हैं आचार्यों ने, अग्रहित मिथ्या दर्शन और गृहीत मिथ्या दर्शन। परोपदेश के बिना मिथ्या दर्शन कर्म के उदय से जीवादि पदार्थों का अश्रद्धान भाव होता है, वह अगृहीत मिथ्या दर्शन कहलाता है। और गृहीत मिथ्या दर्शन दूसरों के उपदेश से जो अतत्व श्रद्धान होता है उसे गृहीत मिथ्या दर्शन कहते हैं। इसके जो 363 भेद बताए गए वो इसी मिथ्या दर्शन के कारण कहे गए हैं। क्रियावादी के 180 भेद होते हैं, अक्रियावादी के 84 भेद होते हैं, अज्ञानिक के 67 भेद होते हैं और वैनयिक के 32 भेद होते हैं। ऐसे कुल मिलाकर 363 भेद मिथ्यात्व के कहे गए हैं। और अन्य प्रकार से मिथ्या दर्शन 5 प्रकार ही बता गया है। एकांत मिथ्या दर्शन, अनेक धर्मात्मक वस्तुओं के किसी एक धर्म को ही मानना, ये एकांत मिथ्या दर्शन है। जैसे सब पदार्थ नित्य ही हैं या अनित्य ही हैं, इस प्रकार के मत एकांत मिथ्या दर्शन कहलाता है। दूसरा है विपरीत मिथ्या दर्शन, सगंत को निर्गंत कहना, केवली को कबलाहाली करना, जी अवन्यवाद है आदि जे जो कहलाता विपरीत श्रद्धान करना, ये विपरीत मिथ्या दर्शन है। तीसरा होता है संशय मिथ्या दर्शन, जिनेन्द्र देव के कहे वचनों में संशय करना, जैसे दिव्य वाणी में संशय करना, दिव्य वाणी श्री जिनेन्द्र की वाणी है, इसमें संशय करना कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ये संशय मिथ्या दर्शन है। जैसे कई लोग कहते हैं कि लोक की जो रचना की गई है वो कैसे है, नाप कैसा है, तो ये अपने कुछ चीज़ें केवली के गम में अपन उसको ना श्रद्धान्वर कर सकते हैं, इसमें शंका करना, ये संशय मिथ्या दर्शन है। चौथा है वैनिक मिथ्या दर्शन, सभी देवी देवताओं और सभी शास्त्र बिना विवेक के संभाव रखना, सभी का समान विनय करना वैनिक मिथ्या दर्शन है। बिना सोचे समझे कहीं पर भी माथा टेकना, कौन रागी है कौन बीतरागी है, ये सब वैनिक मिथ्या दर्शन में आएगा। अगला है अज्ञानिक मिथ्या दर्शन, हित और अहित की परीक्षा से रहित होना, ये अज्ञानिक मिथ्या दर्शन है। 7 तत्व हैं, कौन अपने हितकारी हैं कौन अहितकारी हैं, कौन हे हैं कौन उपाधि हैं, इससे रहित होना, ये अपना क्या है अज्ञानिक मिथ्या दर्शन है। अब इसके बाद नंबर आता है प्रमाद, कुशल कार्यों में अनादर का भाव होना, कुशलेषु अनादरा प्रमादा, ये अच्छे कार्यों में अनादर का ना होना ये प्रमाद है। आचार्य श्री का इसमें चिंतन है, प्रमाद किसी प्रकृति के उदय से नहीं होता, यह स्वयं का कृत्य है। अब ये 15 प्रकार का होता है, 4 विकथा, 4 कसाय, 5 इंद्रिय, 1 निद्रा और स्नेह। 4 कथा कौन सी? स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा और चोर कथा। इसी प्रकार जैसे मिथ्या दर्शन को कारण माना, इसी प्रकार इसको भी यहाँ पर गुणस्थान परक होने के कारण व्याख्या यहाँ पर प्रमाद को भी
बंध का कारण बना है, क्योंकि इसमें प्रमाद कसा, इसमें बंध की जो प्रकृति है वो कसाय और योग ही होते हैं बंध के कारण। अब कसाय, कसाय किसे कहते हैं? जो कसाय आत्मा को कसता है या दुख देता है वो कसाय है। कसाय के भेद आगे और सूत्र भी आएंगे इसके, उसमें उन्होंने बताया है 25 भेद होते हैं, 16 कसाय और 9 कसाय। अनंतानुबंधी, क्रोधमान माया, अप्रत्याख्यान संबंधी, प्रत्याख्यान संबंधी और संजुलन, जिस 16, और हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद, 9 कसाय। इस प्रकार ये 25 कसाय है जो बंध के कारण मुख्य रूप से बताई गई है। योग, मन और वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में होने वाला जो परिस्पंदन है, हलन चलन है, ये योग कहलाता है। योग भी 15 होते हैं, 4 मनोयोग, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। 4 वचन योग, ये भी सत्य, असत्य, उभय, अनुभय। और 7 काय योग। 7 काय योग कौन से? औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और एक कार्मण काय योग। इस प्रकार ये 15 योग होते हैं। अब ये सभी एक साथ बंध के हेतु है या अलग अलग है? ये मिथ्या दर्शन जैसे गुणस्थान, जैसी व्यवस्था की गई गुणस्थान, पहला गुणस्थान है मिथ्यात्व गुणस्थान में 5 ही बंध के हेतु कहे गए हैं। साधन गुणस्थान, सम्यक मिथ्यात्व और अभिरति सम्यक गुणस्थान में मिथ्यात्व के अलावा इसको छोड़ के 4 बंध के हेतु हैं। 5वें गुणस्थान में विरति और अवति दोनों मिश्र भाव होते हैं। यहाँ पर भी मुख्य रूप से प्रमाद, कसाय और योग बंध के हेतु हैं। 6वें गुणस्थान में यहाँ पे कसाय मतलब अभिरति और मिथ्या दर्शन चला गया, तो यहाँ पे प्रमाद, कसाय और योग ये 3 ही बंध के हेतु हैं। इसके ऊपर जो गुणस्थान है 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, यहाँ पर प्रमाद निकल गया। सिर्फ योग और कसाय ये 2 बंध के हेतु हैं। इसके ऊपर 11वां, 12वां उपशांत मोह, क्षीण मोह, इनके और सहयोग, इनके एक ही सहयोग के लिए इनके योग ही एक योग ही बंध का हेतु है। अयोग केवली के बंध के हेतु नहीं है, क्योंकि अयोग योग भी चला गया वहां पे। ये अपन ने बंध के हेतुओं का, बंध का हेतु तो अपन ने बता दिया, लेकिन बंध कहते किसे है ये अगले सूत्र में आचार्य महाराज यहाँ दे रहे हैं। स कसायत्वा जीवा कर्मिणो योग ज्ञान पुद्गला दत्ते स बंधा। जीव सकसायत्वात्, कसाय से सहित होने से, कर्मणा योग ज्ञान, कर्म के योग, पुद्गलों को, पुद्गलों को आदत्ते ग्रहण करता है, वह बंध है। आचार्य श्री यहाँ पर कहते हैं कि जो कर्म शब्द आया है, कर्म के साथ यहाँ 9 कर्म दोनों भी ले सकते हैं। जीव कसाय से जीव के होने पर, युक्त होने पर कर्म और 9 कर्म के योग पुद्गलों को जीव ग्रहण करता है, वह बंध होता है। कसाय पद का ग्रहण यहाँ क्यों किया है? जिस प्रकार जठराग्नि के अनुसार आहार का पाचन होता है, उसी प्रकार कसाय होने पर तीव्र, मंद और मध्यम कसायों के अनुसार कर्मों में स्थिति और अनुभाग पड़ते हैं। अभी बताएंगे कि कसाय भेद बताएंगे यहाँ पर आगे बंध के, उसमें कौन स्थिति, अनुभाग, प्रदेश और अनुभव, प्रकृति, ये कौन कौन डालते हैं। मध्यम कसायों के अनुसार कर्मों में स्थिति, अनुभाग पड़ते हैं। इसी का स्पष्टीकरण करने के लिए ही यहाँ पर कसाय का ग्रहण किया है, ऐसा तत्वार्थिक में आचार्य अकरंग देव ने बताया है। अमूर्तिक सूत्र में जीव पद का ग्रहण क्यों किया है? अमूर्तिक, बिना हाथ पैर वाला यदि आत्मा है, कर्मों को ग्रहण कैसे करता है, ये शंका है। इसका समाधान करते हुए जीव शब्द का ग्रहण किया है, क्योंकि जीवन का अर्थ आयु है और आयु से जीव ही कर्म बंद करता है। आयु से रह सिद्ध जीव कर्मों का ग्रहण नहीं करता, अतः इसलिए जीव पद का ग्रहण किया गया है। अब उदाहरण क्या होता है बंध का? तो जैसे दूध और पानी
इनका एक संश्लेष संबंध हो जाता है, मिल जाते हैं, वो बंद होता है। या फिर अपन अमृत धारा का उपयोग करते हैं, उसमें समान मात्रा में क्या क्या मिलाया जाता है? पेपरमेंट होता है, कपूर होता है और अजवाइन का फूल होता है। इनको समान मात्रा में मिलाकर रख दिया जाता है तो इनका घोल जो बनता है वो पुद्गल और योग कषायों का क्रम रूप में परिणमन हो जाता है। जो घोल वो एक में एक हो जाते, दिखते नहीं कि कपूर कौन सा है, अजवाइन का फूल कहाँ है और पेपरमेंट कैसा है, एक में एक अपन को अलग नहीं कर सकती। ये बंद जो एक में कहलाता है, ये बंद कहलाता है। अब बंद के भेद होते हैं या नहीं, या होते हैं तो कौन से होते हैं? इसके लिए आचार्य महाराज सूत्र कह रहे हैं, प्रकृति स्थित्यनुभाव प्रदेशास तद विदया। प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश के भेद से ये बंद कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। आचार्यों ने कहा कि ये प्रकृति और प्रदेश बंद ये योग के निमित्त से होते हैं। प्रकृति और प्रदेश बंद योग के निमित्त से होते हैं और स्थिति और अनुभाग बंद ये कषाय के निमित्त से होते हैं। अब प्रकृति बंद क्या कहलाता है? प्रकृति उसका स्वभाव, जैसे नीम की प्रकृति कैसी है? कड़वापन है। अग्नि की प्रकृति उष्णता है। गुड़ की प्रकृति मधुर है। इसी प्रकार जो भी कर्म है उनकी क्या प्रकृति है? तो ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृति ज्ञान को ढकना, ज्ञान को नहीं होने देना। दर्शनावरण की दर्शन का अभाव करना, दर्शन नहीं होने देना। वेदीय कर्म की सुख दुख का अनुभव कराना। दर्शन मोहिनी की प्रकृति तत्वों में यथार्थ श्रद्धा नहीं होने देना। और चारित्र मोहिनी की विकृति रूप परिणाम आचरण से हीन करना। और आयु कर्म की का स्वभाव भाव धारण, एक ही भाव में रोके रखना। नाम कर्म की प्रकृति अनेक व्यवहार करना। नाम नाम जैसे शरीर है, सहनन आदि देना, ये नाम कर्म की प्रकृति है। और गोत्र कर्म की प्रकृति ऊंचा नीचा व्यवहार कराना। अंतराय कर्म का स्वभाव कोई भी अपन कार्य करते उसमें विघ्न उत्पन्न करना, ये इनकी प्रकृति है। इस प्रकार जो स्वभाव इन प्रकृति में पड़ जाता है वो क्या है? प्रकृति बंध है। जिस तरह से जो कर्म हमारे साथ बनते हैं उनका भी स्वभाव उसी समय निर्धारित हो जाता है, उसी को यहाँ पर प्रकृति बंध कहा है। अब इसके बाद है स्थिति बंध। जो स्वभाव है, जिसका जो स्वभाव है उससे वो अलग ना होना, च्युत ना होना। जैसे गाय का या भैंस आदि के दूध का जो माधुर स्वभाव है वो एक स्थिति तक बना रहता है, तो वो कहलाता उसका स्थिति बंध। जैसे कर्मों की मोहिनी की स्थिति कितनी बताई? 70 कूड़ा कोड़ी सागर। तो ये एक स्थिति है कि यहाँ तक वहाँ अपन बंद समय तक 70 कूड़ा कोड़ी तक इसका बंद चल सकता है। अब है अनुभाग बंद। जैसे बकरी गाय के दूध के बिना कितनी शक्ति है उनमें। जैसे बकरी का दूध पतला होता है, उससे थोड़ा सा गाढ़ा गाय का दूध होता है, उससे और गाढ़ा भैंस आदि का दूध होता है। इसमें तीव्र, मंद और मध्यम रूप से जो रस विशेष होता है, उसी तरह कर्म में पुद्गलों की अलग अलग फलदान शक्ति विशेष अनुभाग कहलाती है। अब प्रदेश बंध है। कर्म रूप से परिणत पुद्गल स्कंदों की परमाणु की संख्या, ये क्वांटिटी कितनी संख्या में बंद होते हैं, ये प्रदेश बंध है। अब जैसे चारों बंधों को उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मोदक है, अभी गणेश उत्सव यहाँ चल रहा है और मोदक उसमें उनका प्रसिद्ध मिष्ठान है। तो मोदक कैसे बनता है? जैसे बूंदी का मोदक है, उसका स्वभाव कैसा है? मधुर है, मीठा है। यह उसका क्या हो गया? प्रकृति हो गई। कितने दिन तक वह अपना स्वाद सुरक्षित रह सकता है? ये उसके मान लो 4 दिन है, 5 दिन है, 7 दिन तक उसका मधुरपन पैसा की बना रहेगा। ये उसका स्थिति हो गई। फिर वह और दूसरे मोदक जैसे राजगिर का है, उससे उसकी दिखने में कैसा है? वह राजगिर के मोदक से मीठा भी है, लेकिन दूसरे जो और गुलाब जामुन का
गुलाब जामुन है उससे कम मधुर है, यह उसका अनुभाग हो गया। कम और मीठा, कम और ज्यादा होना। और इसके दाने संख्या कितने हैं गिनती में, ये उसका प्रदेश बंद हो गया। अब प्रकृति बंद अपन चारों बंद बता दिए। अब एक एक की जैसे प्रकृति बंद के कौन कौन से भेद होते हैं, इसके लिए अगला सूत्र आ रहा है। आद्यो ज्ञान दर्शना वर्ण वेदनीय मोहिनी आयो नाम गोत्रांतराया। प्रथम मूल, आद्य यानी प्रथम, जो मूल प्रकृति बंध है उसके 8 भेद हैं। कौन से हैं? पहला है ज्ञाना वर्ण, जो वर्ण शब्द है वो ज्ञाना और दर्शना दोनों के साथ लगाना है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 8 प्रकृति बंध के भेद हैं। अब ये तो बता दिया कि ये ज्ञानावरण वर्ण प्रकृति बंध के भेद हैं, लेकिन ये कर्म है। इसके पहले कर्म कहते कैसे हैं? जो किया जाए वो कर्म है। कीर्ते इति कर्मा, जो भोगने में आता है, भोगा जाए, वो भी कर्म है। और जो बंध को प्राप्त हो रहा है होता है वो भी कर्म है। जो आत्मा को परतंत्र करते हैं अथवा आत्मा जिनके द्वारा परतंत्र किया जाता है उन्हें कर्म कहते हैं। अब जो 8 भेद बताए हैं उनके परिभाषा बता रहे हैं कि ज्ञानावरण कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा के ज्ञान गुण को आवरण करता है वह ज्ञानावरण कर्म है। उदाहरण इसका लेते हैं, जैसे कोई मूर्ति है उसको ढक दिया कपड़े से, उसका अपन को रूप दिखाई नहीं दे रहा, ये बीच में हमारे और मूर्ति के बीच में आवरण आ गया। तो इसी प्रकार हमारे ज्ञान के बीच में आवरण जो पड़ता है वो ज्ञानावरण कर्म है। दूसरा है दर्शनावरण कर्म, जो आत्मा के दर्शन गुण को आवरण करता है, बाधित करता है, वह दर्शनावरण कर्म है। इसमें है जैसे कई लोग आचार्य के दर्शन नहीं करने देते, द्वार पर खड़े रहते ना वॉलेंटियर, तो कहते कि अंतराय डाल रहे ना, तो कहे हमें दर्शन करना। तो ऐसे राजा या महाराज के दर्शन नहीं होने देना, ये दर्शनावरण कर्म का उदाहरण है। वेदनीय कर्म, जो हमें सुख दुख का वेदन अनुभव कराता है वह वेदनीय कर्म है। जैसे चाशनी से एक तलवार को चाशनी से भिगो दिया जाता है और कहो कि इसको चखो, जब कोई यदि चखता है तो स्वाद में तो है मीठी है, लेकिन ढाल से उसकी अपनी जीभा कट जाती है, तो सुख का वेदन भी हो रहा है और दुख का वेदन होता है। तो ये है वेदनीय कर्म, सुख दुख दोनों का वेदन कराता है। फिर मोहिनी कर्म, जो आत्मा के सम्यक और चारित्र गुण को घातता है, श्रद्धान को विपरीत करता है और आचरण को हमारे विकृत करता है, वह है मोहिनीय कर्म। जैसे किसी व्यक्ति ने मदिरापान किया, अब उसको अपने स्वभाव से वो च्युत हो गया, माता को पत्नी कहेगा, पत्नी को बहन कहेगा, ऐसे स्थिति उसकी एक सी नहीं रहती। मदिरा वो घूमता रहता है मदिरापान पीकर। ऐसे मोहिनी का जो मोहित करता है, अपने स्वभाव से च्युत करता है हमें, वो मोहिनी कर्म है। अब आयु कर्म, जो प्राणी को मनुष्य आदि के शरीर में या भाव में रोके रखता है वह कर्म आयु कर्म है। भाव स्थिति कर्णम आयु, इसका उदाहरण है बेड़ी के समान। जैसे किसी के पैर में, कैदी के पैर में बेड़ियां डाल दी जाती हैं तो वो वहां से जेल से कहीं अक्सर नहीं जा पाता। इसी प्रकार मनुष्य भाव, त्रियंच भाव या नारकी या देवहूत, तो इनमें जे भी भाव हमें उसी भाव में रोके रखते हैं, उस भाव के अलावा हम कहीं और अन्यत्र नहीं जा सकते। ये आयु कर्म है। फिर नाम कर्म है, जो अनेक प्रकार की शरीर की संरचना करता है वह नाम कर्म है। जैसे आपने पेंटर को देखा होगा, चित्रकार कई प्रकार के चित्र बनाता है, उसी प्रकार हम भी जैसे मनुष्य हैं, त्रियंश हैं, वर्ण में भेद है, कोई गोरा है, कोई काला है, ये अनेक रूप हमें देना, ये नाम कर्म की प्रकृति है। इसी प्रकार गोत्र कर्म,
जिस कर्म के उदय से जीवों के उच्च गोत्र होता है वह उच्च गोत्र है, तथा जिस कर्म के उदय से जीवों के नीच गोत्र होता है उसे नीच गोत्र कर्म कहते हैं। गोत्र का हो, कुल का हो, वंश का हो, ये सब एक अर्थवाची है। जैसे कुंभकार जब भी बर्तन या घड़े वगैरह बताता है तो उसमें कई प्रकार के वो होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, घड़े भी होते हैं और अन्य चीजें भी उसमें बनती हैं। इसी प्रकार ये गोत्र कर्म में कि छोटे बड़े व्यक्तियों को कुल में नीच कुल में उत्पन्न कराना, उच्च कुल में, ये गोत्र कर्म का कार्य है। अब अंतराय, जो हमारे कार्यों में विघ्न डालता है, जैसे हमें दान देना है उसमें विघ्न आ गया, या लाभ हमें प्राप्त होना है, जैसे मुनि महाराज को अंतराय आ गया तो उसको ये लाभ प्राप्त नहीं हो पाया, भोग उपभोग आदि में जो विघ्न डालता है वह अंतराय कर्म है। जैसे किसी सेठ जी ने अपने मुनीम जी से कहा कि इसको यहाँ पाठशाला में बनवाना है, दान देना है 10,000 रुपये। अब बीच में मुनीम साहब ने क्या किया, गड़बड़ कर दिया, तो ये सेठ जी के कार्य में अंतराय विघ्न उत्पन्न हो गया, वहाँ पर वो पैसा नहीं पहुँच पाया, तो ये अंतराय कर्म मुनीम जी के द्वारा सेठ जी को डाला गया, दान अंतराय। इसी प्रकार और भी अंतराय है, तो ये अंतराय कर्म है। सेठ जी का अंतराय दान कर्म का उदय है, इसलिए उनको अंतराय ये पड़ गया। अब जो ये 8 कर्म बताए हैं, इनमें आचार्यों ने घाती और अघाती इनके हिसाब से भी व्यवस्था बनाई है। जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहिनी, ये घाती कर्म कहलाते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये 4 कर्म घाती कर्म है। वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, ये अघाती कर्म है। अब इनमें कौन कौन सी प्रकृतियां, इनके भेद आगे करेंगे, इसके हम खुलासा आगे करेंगे। आगे प्रकृति बंध के जो भेद बताए हैं अभी 8 भेद, इनके उत्तर भेद अगले सूत्र बता रहे हैं। संख्या कितनी होती है पहले इसका सूत्र दे रहे। 5 9 द्वयष्टा विंशति चतुर द्वि चत्वारिंशत् द्वि पंच भेदा यथाक्रमम्। 5 जो पहला दर्शनावर्णीय ज्ञानावर्णीय कर्म है उसके 5 भेद होते हैं। दर्शनावर्णीय के 9 भेद हैं। वेदनीय के 2 भेद हैं। मोहिनी कर्म के 28 भेद हैं। आयु कर्म के 4 भेद हैं। नाम कर्म के 42 भेद हैं। गोत्र कर्म के 2 भेद हैं और अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। ये यथाक्रम यानी ऊपर की जो सूत्र है उससे लगाना है। अब जो ज्ञानावरण के 5 भेदों का यहाँ पर ज्ञान कराने के लिए सूत्र दे रहे हैं। मति श्रुतावधि मना पर्याय केवला नाम। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये ज्ञानावरण के 5 भेद हैं। अब मति ज्ञानावरण कैसे कहते हैं? जो मति ज्ञान को होने नहीं देता, आवरण करता है, वह मति ज्ञानावरण कर्म है। जो श्रुत ज्ञान का ना होने दे वह श्रुत ज्ञानावरण कर्म है। जो अवधि ज्ञान का आवरण करता है वह अवधि ज्ञानावरण कर्म है। और जो मना पर्याय ज्ञान का आवरण करता है वह मना पर्याय ज्ञानावरण है। जो केवल केवल ज्ञान का आवरण करता है वह केवल ज्ञानावरण कर्म है। ये तो हो गए ज्ञानावरण कर्म के भेद। आगे बता रहे दर्शनावरण कर्म के भेद। चक्षु रचक्षु रौधि केवला नाम। निद्रा 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 पचला 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 स्त्यान गृध्यश्च। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये 4 दर्शन। निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्थान गृध्यश्च, ये 5 निद्राएं। ये दर्शनावरण कर्म के 9 भेद हैं। चक्षु दर्शनावरण किसे कहते हैं? जो चक्षु इंद्रिय के द्वारा होने वाले सामान्य आभास को ना होने दे, अवलोकन को ना होने दे, वह चक्षु दर्शनावरण कर्म है। जो चक्षु इंद्रिय के अलावा अन्य इंद्रियों से होने वाले सामान्य प्रतिभास को ना होने दे, वह अचक्षु दर्शनावरण कर्म है।
जो अवधि ज्ञान के पूर्व होने वाले सामान्य अवलोकन को ना होने दे, वह अवधि दर्शनावरण कर्म है। जो केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य अवलोकन को ना होने दे, वह केवल दर्शनावरण है। अब ये चार दर्शन हो गए। अब निद्रा जिस प्रकृति के तीव्र उदय से जीव थोड़े समय के लिए सोता है, उठाए जाने पर जल्दी उठ जाता है, और अल्प शब्द कुछ भी ध्वनि होती है तो उसके द्वारा भी उठ जाता है या सचेत हो जाता है। यह निद्रा वैसे सामान्य रूप से अपने श्रम को और खेद को दूर करने के लिए ली जाती है, वह निद्रा कहलाती है। अब निद्रा जिस प्रकृति के तीव्र उदय से जीव जैसे पेड़ पर चढ़ गया या और वहीं पर उसको निद्रा आ गई, विषम भूमि पर उल्टी मतलब ऊपर नीचे जमीन है उस पे भी कहीं पे भी उसको निद्रा आ गई, अथवा जिस किसी स्थान पर घुर्राटे देकर आदि गाढ़ निद्रा में सोता है, तो यह कौन सी निद्रा कहलाती है? निद्रा। अब प्रचला जिस प्रकृति के तीव्र उदय से आंख में किरकिरी रेत से भरे हुए के समान अपने नयन आंख हो जाती है, सिर भारी हो जाता है तथा आंखों को बार बार खोलता और बंद करता है, झपकी आना, ये प्रचला प्रकृति के उदय से होता है। अब प्रचला जिसके उदय से जब निद्रा आती है, गाढ़ निद्रा, सो मुख से भी लार वगैरह बहने लगती है, हाथ पैर वगैरह चलते हैं लेकिन उसको होश नहीं रहता, सावधान नहीं रहता। जैसे आदमी जैसे यात्रा करता है तो खड़े खड़े ही सो जाता है, तो ये प्रचला निद्रा उदय से होता है। अब पांचवी है स्त्यान गद्दी। यह एक विशेष प्रकार की निद्रा होती है जिसके उदय से स्वप्न में भी विशेष शक्ति का आविर्भाव हो जाता है, जिससे वह अनेक रौद्र कर्म तथा असंभव कार्य भी कर सकता है, सोते सोते हुए भी कार्य करता है। उसके बाद उसे कुछ भी इसमें स्मरण नहीं रहता। जैसे आचार्य जी ने सुनाया था, अभी इसकी क्लास चल रही राजवार्तिक की, उसमें कि एक विवाहित स्त्री थी, वह रात में घर से गायब हो जाती थी और सुबह जब उसके परिवार के लोग देखते थे तो उसके वस्त्र वगैरह सब गीले में नहीं, मतलब जो सोने चांदी वगैरह पहन के जाती थी वो सब गायब मिलते थे। उससे पूछा तो उसने कहा कि हमें कुछ नहीं मालूम कि वो सोने चांदी आभूषण थे वो कहाँ पर गए। अब उसको देखने का प्रयास किया, किसी से पूछा, ज्ञानी निमित्त ज्ञानी वगैरह है कि, तो उसने कहा कुछ नहीं, ये आभूषण वगैरह आपके वापस आ जाएंगे इस तारीख को, तिथि को, इसकी निगरानी रखो। एक बार उसको फिर उसका निद्रा का उदय आया, वो जाती है तो एक स्थान पर एक बहुत बड़ी शिला रहती है, उसके नीचे उसने वो आभूषण रख दिए थे। निद्रा का उदय है, उसने इतनी शक्ति थी कि उस शिला को अकेले ही खिसका दिया, आभूषण निकाले, पहने और वापस आकर सो गई। सुबह उससे पूछा तुम कहाँ गई थी? उसने कहा हमें नहीं मालूम। ऐसा ये निद्रा का उदय रहता है, कुछ भी याद नहीं रहता। ये निद्रा मुनि ये छठवें गुणस्थान में भी इसका उदय रह सकता है। अब वेदनीय के भेदों को, जो दो भेद कहे थे, उनको लिए सूत्र आ रहा है सदसद वेद्य, साता वेदनीय और असाधा वेदनीय। ये दो कर्म वेदनीय कर्म के भेद हैं। जैसे कोई विकल्प होता है उसमें मुख्य रूप से आचार्य जी कहते हैं कि मुख्य कारण वेदनीय कर्म ही है, अन्य कर्म इसमें कारण नहीं होते। अब साता वेदनीय किसे कहते हैं? जिसके उदय से देवादि गतियों में शरीर और मन संबंधी सुख की प्राप्ति होती है, वह साता वेदनीय है। जिसके उदय से अनेक प्रकार के हमें दुख मिलते हैं, वह असाता वेदनीय है। अब मोहिनी कर्म के 28 वेदों का वर्णन इस अगले सूत्र में कर रहे हैं। दर्शन चारित्र मोहिनीया कसाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश वेदा सम्यक मिथ्यात् तदुभयान कसायौ हास रत रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री
पुन नपुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन विकल्पाश्चैकसा क्रोध मान माया लोभा। कई बार आपने इन शब्दों को सुना होगा, सबकी यहाँ खोल रहे। दर्शन चारित, पहले दर्शन मोहिनी कर्म के दो भेद होती है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी है। फिर चारित्र मोहिनी के दो भेद, अकसाय वेदनी और कसाय वेदनी, जैसा सूत्र में लिखा है उस हिसाब से हम बता रहे हैं। फिर द्वि मतलब पहले द्वि और नौ षोडश भेदा। तीन भेद किसके होते हैं? तो दर्शन मोहिनी के तीन भेद, सम्यक मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात। फिर हाँ मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। फिर चारित्र मोहिनी के जो दो भेद किए थे, अकसाय वेदनी और कसाय वेदनी। तो अकसाय वेदनी में के 9 भेद होते हैं, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। और कसाय वेदनी के अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण संबंधी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण संबंधी क्रोध मान माया लोभ और संजलन संबंधी क्रोध मान माया लोभ। इनको परिभाषित किया जा रहा है। दर्शन मोहिनी आदि किसे कहते हैं? तो बताते हैं, जो आत्मा के सम्यक्त गुण का घात करती है वह दर्शन मोहिनी है। इसके 3 भेद हैं। मिथ्यात, जिसके उदय से तत्वों का विपरीत सिद्धांत होता है वह मिथ्यात कर्म है। और मिश्र, जैसे खिचड़ी बनती है, दाल चावल के मिश्रण से क्या बनती है? खिचड़ी बनती है। या हल्दी और चूने के मिश्रण से एक अलग ही रंग बनता है, वो क्या है? ये मिश्र गुणस्थान यानी सम्यक मिथ्यात गुणस्थान है। सम्यक प्रकृति, ये जिसके उदय से तत्वार्थों में श्रद्धा होती है वो सम्यक प्रकृति है, जिसके उदय से। इसमें थोड़ी आप आगम और पदार्थों में जो श्रद्धा होती है, देवशास्त्र गुरुओं में जो श्रद्धान होता है वो सम्यक प्रकृति के उदय से होता है। अब चारित्र मोहिनी, जो आत्मा के चारित्र गुण का घात करती है वह चारित्र मोहिनी है। इसके मूल में बताए हैं 2 भेद किए हैं, अकसाय वेदनी। अकसाय का अर्थ होता है ईशत कसाय, या इसे 9 कसाय भी कहते हैं। ये स्वयं कसाय ना होकर दूसरे के बल पर कसाय बन जाती है। जैसे उदाहरण दिया, किसी के यहाँ कुत्ता पाल के रखा है किसी ने, तो वह स्वामी का इशारा पाकर काटने को दौड़ता है और स्वामी के इशारे से ही वापस आ जाता है। इसी तरह क्रोधादि कसाय के बल पर ही हास आदि 9 कसाय की प्रवृत्ति होती है। क्रोधादि के अभाव में एक कसाय कैसी निर्बल होती हैं, इसलिए इन्हें ईशत कसाय या 9 कसाय कहते हैं। इसके 9 भेद जो हैं, हास, जिसके उदय से हंसी आती है वह हास्य। रति, जिसके उदय से चित्त आदि में हमें प्रीति हो वो रति कर्म है। अरति, जिसके उदय से चित्त आदि में अप्रीति हो वह अरति है। जैसे या जिसके उदय से तप या ध्यान आदि में अरुचि हो वह अरति है। शोक, जिसके उदय से इष्ट वियोग क्लेश उत्पन्न हो वह शोक है। किसी की गमी हो गई तो ये शोक है। कोई चला गया अपना इष्ट वियोग का तो वो भी शोक है। भय, जिसके उदय से कर्म भय उत्पन्न हो वह भय में प्रकृति है। जुगुप्सा, जिसके उदय से हमें ग्लानि उत्पन्न हो वह जुगुप्सा है। हाँ, सर्वार्थ सिद्धि कार्य इसमें कहे, जिसके उदय से आत्म में दोषों का संवरण और पर दोषों का प्रकट करना होता है वह भी जुगुप्सा है। स्त्री वेद, जिसके उदय से स्त्री संबंधी भावों को प्राप्त होता है वह स्त्री वेद है। जिसके उदय से पुरुष संबंधी भावों को प्राप्त होता है पुरुष वेद है। जिसके उदय से नपुंसक संबंधी भावों को प्राप्त होता है वह नपुंसक वेद है। अब कसाय वेदनी के भेद जो बताए गए हैं, जो दुख रूप, अब जैसे दुख रूप धान्य को उत्पन्न करने वाले कर्म रूपी खेत का जो कर्षण करते हैं वे कसाय वेदनी है। इसके 16 वेद बताए गए हैं। अनंतानुबंधी, जो सम्यक्त व चारित्र
दोनों का घात करती है तथा जो हमें अनंत भाव के अनुबंधन में बनाए रखती है, डालती है, स्वभाव वाली होती है, वह अनंतानुबंधी कसाय कहलाती है। अप्रत्याख्यानावरण जो देश संयम का घात करती है वह अप्रत्याख्यानावरण कसाय है। जो सकल संयम का घात करती है वह प्रत्याख्यानावरण कसाय है। और जो हमें सकल यथाकाथ संयम का घात करती है वो संजुलन कसाय है। अब इनका काल बता रहे कि कितना काल इन कसायों का रहता है। तो अनंतानुबंधी कसाय का काल, संस्कार काल 6 माह से ज्यादा रहता है, अनंत भवों तक रहता है। मतलब जिसके 6 माह के पूर्व का यदि कसाय मनमुटाव दूर नहीं हुआ तो समझ लो उसको अनंतानुबंधी कसाय का उदय चल रहा है। और अप्रत्याख्यानावरण का संस्कार काल 6 माह से पूर्व का है और प्रत्याख्यानावरण का संस्कार काल एक पक्ष यानी 15 दिन का होता है और संजलन का काल अंतर्मुहूर्त तक होता है। क्रोध, मान, माया व लोभ में से एक समय में एक ही का उदय होता है, चारों का नहीं। जहां अनंतानुबंधी क्रोध का उदय है वहां अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध और संजलन क्रोध का भी उदय हो रहेगा। जहां अप्रत्याख्यानावरण क्रोध का उदय है वहां पर प्रत्याख्यानावरण और संजलन क्रोध का उदय रहेगा। जहां प्रत्याख्यानावरण क्रोध का उदय है वहां संजलन क्रोध का उदय भी रहेगा। और जहां संजलन क्रोध का उदय है वहां मात संजलन क्रोध ही रहेगा। इसी तरह माया, मान, माया, लोभ में भी लगा लेना चाहिए। अंतर्मुहूर्त में क्रोध आदि कसायों का उदय नियम से बदल जाता है। अब आगे आयु कर्म के 4 भेदों के लिए सूत्र कह रहे हैं। नारक, तरयज्ञोन, मानुष, दैवानी। आयु, नरक आयु, त्र्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु, ये 4 प्रकार की आयु है। आयु कर्म 10 प्राणों में आयु प्राण मुख्य है। जिसके सद्भाव में जीवन और अभाव में मरण हो वह आयु कर्म है। नरक आयु जिसके उदय से तीव्र शीत और उष्ण वेदना वाले नरकों में भी दीर्घ जीवन होता है वह नरक आयु है। यहाँ पर अकाल मरण नहीं होता। तिरंच आयु क्षुधा, तृषा, तीस, शीत, उष्ण, दंश, मशक आदि दुखों के स्थानभूत 2 तिरंचों में जिसके उदय से भाव धारण करना होता है वह तिरंच आयु है। मनुष्य आयु शारीरिक और मानसिक सुख दुख से समाकुल मानुष पर्याय में जिसके उदय से भाव धारण हो वह मनुष्य आयु है। और देवायु शारीरिक और मानसिक अनेक सुखों से प्राय युक्त देवों में जिसके उदय से भाव धारण करना होता है वह देवायु है। अब गति और आयु में क्योंकि 4 गतियां होती हैं और ये 4 आयु है, इनमें अंतर क्या है तो बताते हैं कि गति आधार है और आयु आधे है। जैसे उदाहरण है मोटरसाइकिल का लेते हैं, मोटरसाइकिल ये गति है और जो पेट्रोल जिसका आधे है वो क्या है, पेट्रोल है। इस प्रकार ये गति और आयु में अंतर है। गति का बंध प्रति समय होता है किंतु आयु का एक निश्चित समय के बाद अंतर्मुहूर्त तक होता है। अब नाम कर्म के जो भेद बताए उनका ज्ञान कराने के लिए सूत्र कहते हैं। गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णांत, पूर्व्या, गुरु, लघु, घात, परघाता, तपोद्योच्छ्वास, विहायो गत्या, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिरा, देय, यशा, कीर्ति, क्षेत्राणि, तीर्थकरत्वम च। ये नाम कर्म की प्रकृति के भेद हैं। अब गति 4 होती हैं, जाति 5 होती हैं, शरीर भी 5 होते हैं, अंगोपांग 3 होते हैं, निर्माण 1 होता है, बंधन 5 होते हैं, संघात भी 5 होते हैं, संस्थान 6 प्रकार के होते हैं, सहनन भी 6 प्रकार के होते हैं, स्पर्श 8 प्रकार के होते हैं, रस 5 प्रकार के होते हैं और गंध 2 प्रकार के होते हैं, वर्ण 5 प्रकार के होते हैं, आनुपूर्वी भी 4 प्रकार की होती है
और अग्रु लघु उपघात परघात उच्छ्वास आतप उद्युत व्याहायो गति, ये ये एक ही एक होते हैं। प्रत्येक त्रस सुभग सुस्वर सुख सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिर आदि यशा कीर्ति, ये युगल होते हैं। और साधारण शरीर स्थावर दुर्भग दुस्वर अशुभ बादर अपर्याप्ति अस्थिर अनादि यश कीर्ति और तीर्थंकर, ये भेद तीर्थ नाम कर्म प्रकृति के होते हैं। अब गति किसे कहते हैं? तो जिसके उदय से आत्मा भवांतर को जाता है, एक भाव से दूसरे अंतर को जाता है, वह गति है। ये चार होते हैं, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। जाति, जिस कर्म के उदय से अनेक जीवों में अवरोधी समान अवस्था प्राप्त होती है, वह जाति नाम कर्म है। इसके 5 भेद हैं, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंच इंद्रिय। जिस नाम कर्म से जीव एक इंद्रिय जाति में उत्पन्न होता है, वह एक इंद्रिय जाति नाम कर्म है। इसी प्रकार सभी इंद्रियों में जानना, वो उस नाम कर्म के उदय से इंद्रिय को जानना। शरीर नाम कर्म, जिसके उदय से आत्मा की शरीर रचना होती है, वह शरीर नाम कर्म है। ये 5 प्रकार का औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण के भेद से शरीर 5 प्रकार का है। आंगुपांग नाम कर्म, जिसके उदय से जो अंग होते हैं, सिर, पीठ, बाहु, जांग, उदर, हाथ और पैर, ये 8 नल अंग होते हैं तथा ललाट, नासिका, अंगुली आदि उपांगों की रचना हो, वह आंगोपांग नाम कर्म का कहलाता है। इसके 3 भेद होते हैं, औदारिक आंगोपांग, वैक्रियक आंगोपांग और आहारक आंगोपांग। जैसे तत्वार्थिक कार्य इसमें एक इंद्रिय में ही इसका उदय मानते हैं और अन्य में नहीं, ऐसा आचार्य श्री ने बताया है। निर्माण नाम कर्म, जिसके उदय से अंगोपांग की रचना और स्थान यथा स्थान यथा प्रमाण हो, वह निर्माण नाम कर्म है। सुसंगत व अनुपात में शरीर की रचना करना, ये निर्माण नाम कर्म कहलाता है। बंधन नाम कर्म, शरीर नाम कर्म के उदय से ग्रहण किए गए पुद्गलों का परस्पर प्रदेश संश्लेष जिसके द्वारा होता है, वह बंधन नाम कर्म है। इसके औदारिक शरीर बंधन आदि 5 भेद हैं। जो शरीर नाम कर्म के दे वो इसके भेद कहलाते हैं। यदि बंधन नाम कर्म नहीं होता तो शरीर के प्रदेश लकड़ियों के ढेर के समान अलग अलग होते, जैसे गट्ठा बनाते उसको बांध दिया जाता है, इसी प्रकार इसमें बंधन नाम कर्म भी शरीर को बंधन जो जोड़ रहते हैं उनमें बांध दिया जाता है, ये बंधन नाम कर्म है। संघात, जिसके उदय से औदारिक आदि शरीरों के परमाणु परस्पर छिद्र रहित होकर मिलते हैं, वह संघात नाम कर्म है। इसके औदारिक शरीर संघात आदि 5 भेद होते हैं। आचार्य श्री कहते हैं कि 9 कर्म वर्गणाओं का ऐसा निश्चिद्र होना कि उनमें हवा का आना जाना तो बना रहे, किंतु और भी जो धातु है खून आदि वगैरह उससे ना निकले, ये संघात नाम कर्म है। संस्थान, जिसके उदय से औदारिक आदि शरीरों के आकार बनते हैं, वह संस्थान नाम कर्म है। इसके 6 भेद हैं। समचतुरस संस्थान, जिसके उदय से शरीर की आकृति बिल्कुल ठीक ठीक बनती है, ऊपर नीचे व मध्य में। सौभाग्यमल जी कटारिया, रौनक सोहन कटारिया, सौ अमिता जी, पलक शाह, समस्त कटारिया परिवार और अशोक जी पाटनी आर के मार्बल परिवार, आज के श्रावक सृष्टि परिवार पाद प्रक्षालन के आना है। दूसरा परिवार है श्रावक सृष्टि श्रीमती चिंतामणि जी, सवाईलाल जी जैन, श्रीमान पंकज जी, प्रभात जी, पुष्पराज जी, अतुल जी, समस्त जैन परिवार कन्नौज मुंबई निवासी। इनके साथ आएंगे आज पंकज जी जैन पारस चैनल वाले, प्रेमी जी, राकेश जी अशोकनगर, राजीव चंदेरी, राकेश चक्रवर्ती अशोकनगर, दिलीप जी भूरे शिरपुर, प्रवीण जी डोनगांव, देवेंद्र जैन राहतगढ़, ब्रह्मचरी उषा दीदी जी और ब्रह्मचरी मधु दीदी जी। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, गुरुवर
गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की। 6 लोग ऊपर जाएंगे केवल। छूले रे ये दो पावन चरण, छूले रे ये दो पावन चरण, चरण नए जीवन दान है ये। छूले रे ये दो पावन चरण, छूले रे ये दो पावन चरण। चलिए जल्दी जल्दी नीचे चलिए सभी लोग। इतने सारे लोगों को नहीं आना है, सभी लोग नीचे से करेंगे। सभी लोगों से निवेदन है, सभी लोगों को निवेदन है, आज समय बहुत हो गया है, कृपा करके ध्यान रखें। आचार्य जी को प्रवचन के लिए समय मिलना चाहिए, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी मंच खाली करें। आज केवल आचार्य जी को अर्घ दिया जाएगा, पूजन नहीं किया जाएगा। तुरंत खाली आ जाइए सभी लोग। सभी लोग मंच खाली करें जल्दी, आज समय बहुत हो गया है। कृपा करके सभी लोगों से निवेदन है, मंच आज जल्दी खाली करना है, आचार्य जी को प्रवचन के लिए समय देना है। पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्र अत्र अवतर सवष्टितीय स्थापना करिए वहां श्रावक सृष्टि परिवार। हाँ। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हरचर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगात। जय नागम का वह सुधा कलेजो बिखराते गए गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई रही। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्र अत्र अवतर सवष्टिति आह्वाननम। जय हो जय हो जय। अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्रम सन्नितोष्ठ स्थापनम सनदीकरणम। जय हो। ओम रूम परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरोपामिते स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरोपामिते स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरोपामिते स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय कामबाणि विनाशनाय पुष्पम निरोपामिते स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरोपामिते स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरोपामिते स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरोपामिते स्वाहा। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरोपामिते स्वाहा। ओम रूम आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य प्राप्त अर्घ्यम निरोपामिते स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ्य बेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति आराधक योगीश्वर हे महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। ओम रूम परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरोपामिते स्वाहा। जिन जिन लोगों ने दान दिया है उन सब लोगों को दोपहर में शास्त्र दान और श्रीफल अर्पण करवाएंगे। अभी समय हो गया है, आचार्य भगवान के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते निवेदन करते आज की इस मंगल प्रसंग पर हम सब लोगों को उद्बोधित करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। जलो परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की समस्त आचार्य संघ की। अभी आपने कर्म वर्गनाएं बंद सत्ता इत्यादि के बारे में संक्षेप से सुना।
6 कारक 7 कारक मुख्य रूप से होते हैं। उनमें काम जो होता है क्षमों के बीच में होता है। अध्यात्म में बंध को स्वीकार करने का जो विभक्ति है वह स्वीकार नहीं, इसलिए नहीं कि हम इसके साथ रह रहे हैं, किंतु हमारे साथ वह भी दे नहीं सकता और न ही हम दे सकते। इसको थोड़ा सा और खोल दे। पहले शुरुआत में बालक बालिका के रूप में रहते हैं, फिर इसके उपरांत युवावस्था में उनका विवाह हो जाता है। संकल्प दिया जाता है कि हम दोनों मिलकर अपने जीवन में सारे कार्य गृहस्थाश्रम के योग्य हैं संपादित करेंगे। फिर भी एक दूसरे में मिल करके नहीं। कैसे? यदि एक दूसरे में मिल जाए दोनों का यह अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यह संघर्ष है और हम इस संघर्ष में रहते हुए भी कुछ सुख और शांति का अनुभव करना चाहते। कर्म बंध होता तो है, लेकिन आत्मा जब तक रहे तब तक वह कर्मबंध हमारे साथ रहे, कोई नियम नहीं। इसी प्रकार घर में रहेंगे तब तक तो हम दोनों मिलकर के रहेंगे, और यदि हम बीच में छोड़ दे तो वैसे आप छोड़ो नहीं, और आपका जीवन यदि छूट गया तो क्या करेंगे? बोलो। फिर तो वह महिला कहलाएगी विधवा, और यदि वो उसका अवसान हो जाता तो आप विधुर होंगे। दोनों में विकृति आ गई। तो उसी प्रकार कर्मों का जब साथ होता तो है, लेकिन स्थिति के अनुसार, अनुभाग के अनुसार, उनकी प्रदेशे संख्या के अनुसार ही रहता है, किंतु वह अनादि संबंधी च के द्वारा ये कहा जाता, अनादिकाल से संबंध होते हुए भी इससे बिछुड़ना का नाम हमेशा के लिए मोक्ष है। आपको कौन चाहिए? कौन सा चाहिए? मोक्ष चाहिए। तो बंद मत करो। बंद नहीं करेंगे तो आप कभी भी बंद नहीं सीखेंगे। लेकिन मन चलापन होता है, राग द्वेष करते हैं, इसलिए बंद को प्राप्त होते हैं। अब यदि संकल्प हो गया और लिखित रूप से तैयार हो गया, अब कहीं जा नहीं सकते। देंगे ले तो फिर तलाक होगा। वह क्या कहता है? हमारी आधा हिस्सा दे दो, फिर आप कहीं भी चले जाओ। हाँ कई लोग कई बार शादी कर लेते हैं और तलाक दे देते हैं, और मिला जो है दहेज वह अपने पास रख लेते हैं। वो भी ये कहते हैं नहीं, आधा हिस्सा हमारा भी रहेगा। दिए थे मान लो 10 लाख, और वहां पर करोड़पति है, वो आधा कर लो पहले। विभाजन सब में, खेत हो तो खेत में, वास्तु हो तो वास्तु में। अब चलाचल संपदा होती है, उन सब में आधा आधा हिस्सा। हाँ, तो अब क्या करोगे? बड़ी दशा दुर्दशा है। आप लोगों को पूछने से बताते नहीं, हाँ महाराज सुख साता। क्या कहते हैं? सुख साता है, सुख भी है और साता भी, किंतु
भीतर जो हो रहा सो हो रहा। इसलिए ऊपर ऊपर से कोई रोएगे भी तो आपके रोना कोई नहीं सुनेगा। ये एक बहुत कटु सत्य है। सब परिवार साथ रहता हुआ भी कोई भी किसी के लिए साथ दे नहीं सकता, सांत्वना दे सकता है। सांत्वना जो दिया जाता है इसी को सदाचार बोलते हैं। फिर भी पूरा का पूरा साथ देना संभव ही नहीं। फिर भी आत्मा इस बात को नहीं समझ पा रही है। इतना अवश्य है कि साटा और असाटा इसमें भेद कैसे करें, तभी वैराग्य होगा, तभी घर छूटेंगे। घर जब है ही नहीं तो घर को क्या छोड़ना। यह वृत्ति हो जाती है। जब घर ही हमारा नहीं तो फिर उसको क्या छोड़ना। जब शरीर ही है ही नहीं हमारा फिर इसको क्या पुष्ट करना। अब देखो, साटा के बारे में महाराज ने कहा, असाटा के बारे में भी कहा। थोड़े से आप देख लो, साटा का अनुभव कितने समय के लिए होता है, बहुत कम होता है। और उसके बाद विषय भोगने के बाद कितने सागरोपम काल तक उसका दुख का अनुभव होता है। उदाहरण क्या दिया था, बहुत अच्छा उदाहरण है। एक तलवार की धार पर उसके ऊपर कुछ चाशनी का लेप दे दिया और कहा इसमें साटा भी है और असाटा भी है, किंतु साटा का स्वाद जो मिलेगा उसको चाटने से मिलेगा। और चाट लिया, जैसे जैसे वो चाटता जाता वैसे वैसे जिब्बा कटती चली जाती है। अब देखो, एक सेकंड के लिए मधुरता आई, किंतु हाथों हाथ लहूलुहान हो गया। और क्या, बरसों लग गए, खाया नहीं जा रहा, पिया नहीं जा रहा है। ये साटा का परिणाम इतना बड़ा दुख है। कौन चाहेगा? जो पागल होगा वही चाहेगा। पागल क्यों हुआ? गाफिल हुआ वही चाहेगा। गाफिल क्यों हुआ? मदिरा का पान किया इसलिए हो गया। मदिरा का पान क्यों लिया? आनंद का अनुभव हो जाएगा। दूसरे शराबी से सुना तो पी लिया, अब पीता ही जा रहा, पीता ही जा रहा, नशा चढ़ता ही जा रहा, नशा चढ़ता ही जा रहा। ये हिसाब है यहाँ पर। बहुत सोच समझ करके लिखित रूप में आप देव पिया, नहीं तो बहुत कठिन है। एक सेकंड के लिए मधुरता और फिर इसके उपरांत कषाय का ही अनुभव होता जाएगा। बहुत सारी चीजें रखी हैं, अब चख नहीं सकते। चखने वाले ही दो हो गई, कट गई। स्वाद लेने का जो स्थान था वही एक प्रकार से विद्रूप हो गया उसका। अब कोई भी स्वाद नहीं आ सकता। नरकों में अकाल मरण नहीं कहा, किंतु सुख की इच्छा तो सब लोग चाह रहे हैं और वहां बचना चाहता है लेकिन बच नहीं पाता। यहां से बच गए, वहां जाने के उपरांत पुनः मिल जाते हैं। नियोग जिसके साथ था आपका, संयोग जिसका साथ था आपका, वो भी मिल जाते हैं। हाँ, यहाँ पर मिल गए तुम, अब वहां पर
कुटाई होगी, पिटाई होगी। हाँ? हिस्सा आधा आधा हिस्सा देते, हाँ इसलिए। अब बोलो, अब और आगे बता, 40 नहीं 96,000 यदि मान लो है वो तैयार हो जाएंगे, हमें आधा आधा हिस्सा दे दो। बोलो अब क्या दोगे? बचेगा ही नहीं। ये स्थिति है। मतलब कि मधुरता का स्वाद 1 सेकंड भी नहीं, और सागर पायु तक उसको भोगने के लिए वहां पर चले जाओ, फिर भी आत्मा को शुद्ध नहीं आ रही है। पूछ लेते हैं हम घर वालों को, वो कहते हैं देखो सुख की सामग्री जितने हैं उसमें तो हम हिस्सा लेंगे, और आगे आप यदि कर्ज निकालोगे तो आपके हिस्सा नहीं है, आपको लेना पड़ेगा। हमें पूछ कर नहीं थोड़ी लिया था। लेकिन आमदनी जितने होगी उसमें तो अब 96,000 हिस्सा करो, आपको 1 हिस्सा आएगा। तो बाकी घर बांध लिया किंतु घर में रह नहीं सकता। धोते रहो फिरो, ये लोग शांति से बैठेंगे। हाथी मिलेगा तो सही, हम मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सही, लेकिन वह स्वयं जब भूखा होगा तुम्हें सूंड से लेकर के पछाड़ देगा। हमें आपने खरीदा क्यों? हा? ये दशा है। फिर भी सब आप लोग मिल करके तब तक रहेंगे जब तक साता का उदय है। नहीं है तो सब अलग अलग होंगे। पक्का है, आपका अवसान हुआ ही नहीं। उठाओ भैया, उठाओ उठाओ, जल्दी उठाओ, नहीं तो बदबू आने लग जाएगी। और वहां पर उसको जल्दी जल्दी जलाओ। जला दिया, खाक हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। तीसरे दिन जाओ, राख भी न रह जाए। सब अब ढूंढ रहे हैं वहां पर, कोई 16 चांदी तो रह नहीं गए। ये दशा है। जब भेजते ही उस समय कुछ भी रहने नहीं दिया जाता। जितने भी आभरण वगैरह जो दिए गए थे वो सब उतार करके रख लेंगे दूसरे के काम में। अब देखो दूसरा क्या कहता है, भैया हमें बस दो, क्योंकि ये चढ़ा हुआ था। हाँ, शव के ऊपर से निकाल करके कोई छूना तक नहीं चाहता। कैसे भी अच्छी से अच्छी क्वालिटी का कपड़ा क्यों न हो, कफन का, उसको कोई भी हाथ नहीं लगाता, पागल भी नहीं लगाता। कुछ ऐसे होते हैं उसको भी ले लेते हैं और अच्छे करके धोबी के यहाँ धो धा करके उसको पुनः दे लेते, तो आप लोग ले लेते। ऐसे ही चढ़ा हुआ है, निर्माल्य है, छूने योग्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितना भी क्यों ना हो, रईस से रईस, उसको जब दाह संस्कार करके आते हैं तो पहले पानी दे दो। एक आध लुटिया नहीं, घड़ा ले दो, घड़ा भर करके, ताकि कहीं चिपक न जाए। होता है कि नहीं है? होता है। और सारे कपड़े पहले सब धो देते। 16 ये बिगड़ गया था।
हाँ, बाहर ही दो, उसको अंदर आने न दो। एक दिन का सूतक मानते हैं, और घर वाले हैं तो 13 क्या 12 दिन होने के उपरांत 13 ही आ जाते। ये हो गया, आपकी यात्रा पूर्ण हो गई। इसलिए अब पर्व भी पूर्ण होने को है। साता और असाता ये चलते हैं। साता के लिए कर्म वर्गना एक कम आती है, असाता की जो वर्गना है बहुत सारी रहती है। उसका भोग होता है। बाकी जितने भी कर्म हैं उनके अनुभाग बंध का स्वाद आता ही नहीं। मेरा तेरा जब होता है बहुत कुछ संबंध होता है, और मेरा तेरा बुद्धिपूर्वक जिन्होंने छोड़ दिया है उसको कोई भी संबंध नहीं रहता। तभी मोक्ष मार्ग होता है, अन्यथा मोह मार्ग आपका चल रहा है। इतना ही कहना चाहता था कि साता में बहुत कम और असाता के समुद्र है। समुद्र में डूबना चाहो तो आप देख लो, समुद्र में पानी कैसा मिलेगा? खारा। खारा क्यों? अरे असाता का उदय में जो कुछ मिलेगा वो यही मिलेगा। उसमें आप कुछ छान करके मीठापन निकालना चाहते हैं, या आपकी बुद्धि की बलिहारी मानी जाएगी। हाँ, इसलिए यह काल ऐसा निकृष्ट आ गया, जब नमक सस्ता नहीं होता तो समझ लेना अब अकाल पड़ने वाला है। आज कर्जदार रह गए हैं। हाँ है, मतलब वह ज्यादा कीमत उसका बढ़ता जा रहा है, ये अकाल का प्रतीक है, सुकाल का नहीं। और पानी भी जब बिकने लग जाता है तो और ही गड़बड़ हो जाता है। और पानी के ऊपर यदि मुद्रा तैरने लग जाती है तो समझ लेना अब डूबने का समय आ गया है। इसलिए ज़्यादा न कह करके आप को आकुलता हो जाएगी, या तो साता या तो असाता, दो ही है। तो अकाता असाता या असाता का अनुभव पर्व के दिनों में साता का ही अनुभव हुआ। अब असाता के लिए जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अहिंसा परमो धर्म की लब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वामंद्य मानस ममस्तु देवी कायोसर। चलो परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की समस्त आचार्य संघ की आज दोपहर में 11:30 बजे से यहाँ दयोदय महासंघ का अधिवेशन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंदराव सर्कल, बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकोद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकोद्रे, पौत्री दामाद सौभाग्यवती रचिता करण पाटिल, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़वी, दामाद रवि कड़वी, पौत्र माहिन रवि कड़वी, पौत्री मनस्वी रवि कड़वी, बेंगलुरु। MMF इन्फोटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती विमला देवी, मुकेश चंदनबाला, विजय ममता, संजय ज्योति, हितेश रितिका, प्रियांश कामनी, लवीना, प्रांजल, दीपिका, अभि, प्रणय, दीपांशु, घृति पाटौदी।